नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी साथी? आशा करता हूं स्वस्थ मस्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी अध्ययन को और गति देने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी टॉपिक को लेकर, और अपने बहुत इत्मीनान से इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। ज़्यादा समय जाया न करते हुए आपके जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए आज के अपने टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो पहला बिंदु है उसके से अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। कौन सा है दोस्तों? परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की निजी कंपनी ने, अमेरिका की दोस्तों किसी प्राइवेट कंपनी ने चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका की किसी प्राइवेट कंपनी ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रखा है। और वह कौन सी कंपनी है जिसने ये इतिहास रचा है, और चंद्रमा पर रॉकेट को क्यों लॉन्च करवाया है, किस लिए, क्या उनका उद्देश्य है, इसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका की इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी है। अमेरिका की कंपनी कौन सी है दोस्तों? इंट्यूटिव मशीन्स प्राइवेट कंपनी है, जिसने नोवा सी लैंडर के द्वारा क्या किया है, नोवा सी लैंडर को चंद्रमा पर उतारकर सफलता अर्जित की है। और जिस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था वो कौन सा था? स्पेस एक्स फाल्कन 9 का उपयोग किया गया था, और इसे ओडिसियस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ओडिसियस नाम दिया गया है। और इस पूरे मिशन को जिस नाम से जाना गया है उसे IM फर्स्ट मिशन, क्योंकि यह अपने इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने अपना पहला या अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है, तो वो अपने आप में क्या हुआ? फर्स्ट मिशन हुआ ना। IM फर्स्ट मिशन, मैं क्या हूँ? पहला मिशन हूँ। तो इस प्रकार इसे नाम दिया गया है। कौन सी कंपनी है? इंट्यूटिव मशीन है। और जो लैंडर चंद्रमा पर लैंड करवाया गया है उसका क्या नाम है? नोवा सी लैंडर है। और इस में जिस रॉकेट का अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया वो स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 है। स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 है। रॉकेट द्वारा 15 फरवरी 2024 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। दोस्तों, ये अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही इंट्यूटिव मशीन्स चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाली पहली निजी वाणिज्यिक कंपनी बन गई है। तो ऐसी वह कंपनी जिसने पहला अपना अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर लैंडिंग करवाया वो कौन सी कंपनी है? तो इंट्यूटिव मशीन है। कौन सी है दोस्तों? इंट्यूटिव मशीन है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है दोस्तों चंद्रमा पर धूल का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? चंद्रमा पर, जो चंद्रमा की सतह पर मौजूद मिट्टी है उसका यह अध्ययन करेगा। और इसका जो नाम दिया गया है अंतरिक्ष यान का उसे ओडिसियस दिया गया है। और इस यान के एक हिस्से में स्वामी नारायण संस्था के 5वें गुरु का चित्र और उनके शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। यह अपने को ध्यान में रखना है। तो एक बार अपने रिकैप कर लेते हैं इसे। अमेरिका की कौन सी कंपनी है दोस्तों? इंट्यूटिव मशीन्स है। कौन सी है? इंट्यूटिव मशीन है। और इस मिशन का क्या नाम दिया गया है? तो IM फर्स्ट मिशन इसे नाम दिया गया है। और इसमें किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो इसमें स्पेस एक्स फाल्कन 9 का उपयोग किया गया है। और यह चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंड हुआ? तो 22 जनवरी 2024 को लैंड हुआ। और इसमें कौन से लैंडर का उपयोग किया गया है? तो नोवा सी लैंडर का इसमें प्रयोग किया गया था। ये अपने को यह ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यह था अपने लिए मुख्य फैक्ट। इसके बाद अपने रुक करते हैं दूसरे बिंदु की ओर। भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह स्पेस एक्स होगा लॉन्च। भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह, भारत का पहला स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया जासूसी उपग्रह स्पेस एक्स लॉन्च होगा। दोस्तों, वह कौन सी कंपनी के द्वारा? तो यह भारत का निजी क्षेत्र का, देखो अमेरिका से पीछे भारत भी नहीं रहने वाला है। ये अपने आप में अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करवाता है कि अपने भी किसी क्षेत्र में आज पिछड़े हुए नहीं हैं, लगातार डेवलप कर रहे हैं। और 2047 तक जो उद्देश्य है अपना विकसित भारत को लेकर, और वह साकार होने वाला है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का जासूसी उपग्रह
प्रक्षेपण के लिए बनकर तैयार हो गया है, जिसे टाटा कंपनी के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और अमेरिका की कौन सी कंपनियां दोस्तों, मैंने यहाँ इसे लिख दिया गया है, अमेरिका की कौन सी कंपनियां है, सैटेलॉजिक इनकॉर्पोरेशन, यह दो कंपनियां मिलकर क्या कर रही है, इस स्वदेशी जासूसी उपग्रह का निर्माण कर रही है और यह क्या होगा, लॉन्च। तो अपना प्रश्न यह पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो वह किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो टाटा कंपनी के द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा यह तैयार किया जा रहा है। यह अपने को ध्यान में रखना है, रतन जी टाटा के द्वारा यह बनाया जा रहा है स्वदेशी जासूसी उपग्रह। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा इस सैटेलाइट का निर्माण लैटिन अमेरिका की कंपनी कौन सी है, सैटेलॉजिक इनकॉर्पोरेशन के सहयोग से किया गया है, जिसके लिए वर्ष 2023 में इनके मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दोस्तों यह लॉन्च कब होगा, तो यह अप्रैल 2024 में लॉन्च होगा, अप्रैल 2024 में लॉन्च होगा। दोस्तों कैसे लगे अपना बिंदु, यह आपको जो अपने शॉर्ट में टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, यह पढ़ना आपको कैसे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपना जरा सा भी टाइम किलिंग सेशन नहीं है कि अपने टाइम को यूं ही व्यर्थ करते हैं, अपने टू द पॉइंट पढ़ते हैं और ऐसा कोई भी बिंदु अपने से वंचित नहीं रहता है। इससे पूरा अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं और जरूर अपने जो व्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर प्रेषित कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। इसरो का मौसम उपग्रह इनसैट 3DS कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। इसरो का मौसम उपग्रह इनसैट 3DS, कौन सा, 3DS कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों यह इसरो का जो मौसम उपग्रह यह तीसरा है, इससे पूर्व दो भी क्या कर चुके हैं, लॉन्च इसरो द्वारा किए जा चुके हैं मौसम के बारे में। तो ये दोस्तों इनका क्या उपयोग है, तो ये मौसम उपग्रह नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, मौसम उपग्रह। ये अपने को मौसम का अध्ययन करके बताते हैं, घोषणा करते हैं नहीं आज बारिश होने वाली है, ओलावृष्टि होने वाली है, तेज तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, ये आने वाला है। तो ये सबके द्वारा किसके द्वारा होता है, तो मौसम उपग्रह के द्वारा। और अब तक कुल कितने हो गए, 3 ऐसे इनसैट भेजे जा चुके हैं। इसमें से तीसरा कौन सा है, इनसैट 3DS है, जो अभी 17 फरवरी को लॉन्च किया गया था। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा, इसरो ने अपने महत्वपूर्ण मिशन के तहत भारत के सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को उसकी नियत भू समकालिक स्थिर कक्षा में स्थापित किया है। इनसैट 3DS का प्रक्षेपण यान GSLV F-14 है, कौन सी है दोस्तों, GSLV F-14 है, द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 17 फरवरी 2024 को यह लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS के प्रमुख तथ्य क्या है कि इनसैट 3DS ये तृतीय पीढ़ी का मौसम उपग्रह है दोस्तों। इसका वजन वगैरह अपने को ध्यान में नहीं रखना है। इससे पूर्व वर्तमान में जो संचालित है वो इनसैट 3D था और उसके बाद इनसैट 3DR भेजा गया और अब DR के बाद DS सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, पहले कौन सा भेजा गया, 3D भेजा गया, ठीक है, फिर 3DR भेजा गया, 3DR भेजा गया, फिर 3DS भेजा गया। R के बाद क्या आता है दोस्तों, S आता है ना, तो पहले DD है, फिर R भेजा गया, फिर S भेजा गया। आगे देखते हैं कौन सा भेजा जाएगा, ठीक है। और इनका प्रयोग क्या होता है, तो दोस्तों ये जैसा मैंने आपको बतलाया, मौसम अवलोकन, भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी, यही इनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार अपने 3 फैक्ट पढ़े हैं, तीनों एक बार रिकैप कर लीजिए। अमेरिका की कौन सी कंपनी ने अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सतह पर लैंड करवाया है, तो वह है इंट्यूटिव मशीन। उसके द्वारा IM फर्स्ट मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है और SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट का उसमें प्रयोग किया गया और धूल का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो भारत की वह कौन सी पहली कंपनी है जो अपना स्वदेशी जासूसी उपग्रह लॉन्च कर रही है, तो वह है टाटा कंपनी, रतन टाटा जी की टाटा कंपनी। और इसरो का अभी हाल ही में मौसम उपग्रह जो तीसरी पीढ़ी का लॉन्च किया गया है वो कौन सा भेजा गया है, तो 3DS भेजा गया है। इससे पहले 3D और 3DR भेजे जा चुके हैं और अब कौन सा भेजा गया है, 3DS भेजा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी फैक्ट है जो आपको अच्छी तरीके से
समझ आ रहे हैं। कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में जल समाधि दी गई है। ये दोस्तों क्या है कार्टोसैट 2? कार्टोसैट भी एक उपग्रह है, इसकी जीवन काल है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो गया और इसे हिंद महासागर में क्या कर दिया गया है, इसे नष्ट कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में कौन सा उपग्रह नष्ट किया गया है, तो कार्टोसैट 2 आपको ध्यान में रखना है। कार्टोसैट के बारे में देख लेते हैं। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज की दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट था, जिसे 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था और इसकी कार्यावधि लक्ष्य 5 वर्ष नियत थी, किंतु यह अंतरिक्ष में 12 वर्ष तक सक्रिय रहा, जिसे 2019 में डीएक्टिवेट कर दिया गया था और अब इसे नष्ट भी कर दिया गया है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, जितना कहा जा सके उतना इंपॉर्टेंट पेज के जस्ट ऊपर लिख लीजिएगा। अब तक जितने भी सेशन अपने अटेंड किए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट। इसरो का पहला स्पेस पोर्ट वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र, और वैसा ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा है। कहां पर? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम यहाँ पर क्या है, बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्पेस पोर्ट की आधारशिला 28 फरवरी 2024 को रखी है और 2350 एकड़ में निर्मित यह स्पेस पोर्ट निजी क्षेत्र द्वारा छोटे उपग्रह प्रेक्षण वाहनों के लिए कार्य करेगा। इसरो का पहला एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित है और दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देश का पहला सर्वेक्षण जहाज INS संध्यांक, इसे नौसेना में शामिल किया गया है। संध्यांक का क्या है दोस्तों, पुराना अर्थ क्या है, विशेष खोज करने वाला। एक दोस्तों प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, कौन सा, GRSC गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ये कोलकाता में है, जो SVL परियोजना के तहत, ये कौन सी परियोजना के तहत, SVL परियोजना के 4 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। उनमें से संध्यांक का वो पहला जहाज है। ठीक है दोस्तों, इसे अब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। किसे कब शामिल किया गया है, तो 3 फरवरी 2024 को इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है, संध्यांक जहाज को। जहाज की आधारशिला दोस्तों 12 मार्च 2019 को रखी गई थी और जहाज को 5 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था और अब इसे क्या कर दिया गया है, नौसेना को दे दिया गया है और यह अपना जो साहस है, ताकत है, उसका जलवा नौसैनिक अभियानों में दिखाने वाला है, क्योंकि अपने आप में अहम भूमिका रखने वाला यह जहाज है। कि आप अपने से प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में किस जहाज को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, तो संध्यांक जहाज को शामिल किया गया है। तो भारत ने किया सौर ऊर्जा से संचालित HPS का सफल परीक्षण, HAPS का सफल परीक्षण। दोस्तों ये क्या होते हैं, HPS के एक जो हवा में उड़ने वाले व्हीकल होते हैं, जैसे अपने कहते हैं ड्रोन, उसी प्रकार का HPS है। ठीक है, उसी प्रकार का है। इन्हें UAV कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी इसमें किसी मनुष्य इसमें सवार नहीं होता, ये अपने रिमोट कंट्रोल होते हैं, सेंसर से चलते हैं। इन्हें इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। इनका प्रयोग क्या होता है, तो इनका प्रयोग जैसे आपदा से पीड़ित क्षेत्र है, आपदा आने पर उसमें नेटवर्क वगैरह क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वहीं पर नेटवर्किंग व्यवस्था करने के लिए, चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए, तो यह क्या करते हैं, वहां पर तमाम जो नेटवर्किंग रेंज होती है वह प्रोवाइड कराते हैं। बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में सौर ऊर्जा से संचालित छद्म उपग्रह, एक नए युग के मानव राहत हवाई वाहन HAPS हाई एल्टीट्यूड पेस्यूडो सैटेलाइट व्हीकल का सफल परीक्षण फरवरी 2024 में पूरा कर लिया गया। कब पूरा कर लिया गया, फरवरी 2024 में पूरा कर लिया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं HAPS के बारे में। यह एक साधारण UAV है, जैसे मैंने आपको बताया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी ऊपर,
आपकी सुविधा के लिए। जमीन से लगभग 20 किमी की ऊंचाई पर उड़ सकता है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर यह चलता है और महीनों तक हवा में रह सकता है। बात करें इसका उपयोग तो किसी आपदा के कारण सामान्य नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाने पर HBS को आपदा से स्थितियों में इसे तैनात किया जा सकता है और दूर दराज के इलाकों में मोबाइल संचार नेटवर्क 5G तरंगे प्रदान किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इसका उपयोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तुर्की ने किया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सफल उड़ान परीक्षण। दोस्तों तुर्की क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर इनके मध्य कई समझौते हुए हैं, यान को, लड़ाकू विमान को लेकर, मिसाइलों को लेकर ये बनाने जा रहे हैं। तो तुर्की इनके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को सफल उड़ान परीक्षण, इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सफल उड़ान परीक्षण इसे तुर्की ने किया है। तो उत्तरी अंकारा स्थित एयरबेस से 21 फरवरी 2024 को पहली सफल उड़ान भरी और इसमें F-16 फाइटर जेट का दोस्तों इन्होंने क्या किया है, उपयोग में लाए हैं और इसके द्वारा फाइटर जेट की उड़ान भरी। आइए जानते हैं। और इस लड़ाकू विमान को दोस्तों नाम दिया गया है, उसे कान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कान नाम दिया गया है। कान तुर्की का पहले स्वदेशी फाइटर जेट है, इसको वह पाकिस्तान समेत कई देशों के साथ मिलकर बनाना चाहता है। कान स्टेल्थ फाइटर जेट 68.11 फीट लंबा और 19.8 फीट ऊंचा है। तुर्की ने स्वयं फाइटर जेट बनाने के लिए TFX प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में की थी। उसके लिए तुर्की की एरोस्पेस फर्म तुसास ने ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम के साथ मिलकर $125 मिलियन का समझौता किया है। ये अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि तुर्की ने अपनी जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का उड़ान परीक्षण किया है वो कहाँ से किया है, तो उत्तरी अंकारा स्थित एयरबेस से किया था। और इसमें जिस यान का उपयोग में लाए हैं तो F-16 फाइटर जेट का इसमें उपयोग लाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाला है, इस लड़ाकू विमान को नाम क्या दिया गया, तो इसे कान नाम दिया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो विशेष है वो है तुर्की पाकिस्तान के सहयोग से हवा में मार करने वाली बोजोडो मिसाइल का निर्माण करने भी जा रहा है। हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड शिकर हेड से लैस इन मिसाइलों को पाकिस्तान अपने पुराने M9 साइडविंडर के स्थान पर इस्तेमाल करेगा। तो ऐसी ये मिसाइलें बनाने जा रहे हैं। न्यूज फैक्ट में जानते हैं दोस्तों, भारत भी पीछे रहने वाला नहीं है। भारत इनसे कई कदम आगे है। भारत भी अपनी 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट AMCA पर काम कर रहा है। अप्रैल 2023 में इसका डिजाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेजा गया और इसका प्रोटोटाइप वर्ष 2026 तक अपने सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार स्वदेशी उपग्रह भेजने में, स्वदेशी मिसाइलें बनाने में, फाइटर जेट बनाने में किसी प्रकार में अपना भारत पीछे नहीं है, लगातार कार्य कर रहा है और बहुत उमदा परफॉर्मेंस कर रहा है। रूस के किस अंतरिक्ष यात्री ने अपने ही देश के गनेडी पडल्का का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनेको 5 जून को 1110 दिन पूरे करेंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने 11 फरवरी 2024 को अपने किस पोलैट द्वारा कोरोनल मास इंजेक्शन घटनाओं का अध्ययन किया? तो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है दोस्तों, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पापा के नाम से जाना जाता है। इसका इसने अभी अध्ययन किया। तो दोस्तों आज के सेशन में यह था विशेष जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो तुर्की के विमान के बारे में पढ़ा, तो कौन सा है? कान। और इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थापित किया जा रहा है। और भारत के जो नौ जहाज था INS सध्यांक, उसे नौसेना में शामिल किया गया है। और इनसेंट 3DS अभी हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। और भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह वो टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और अमेरिका की निजी कंपनी कौन सी? इंट्यूटिव मशीन्स ने IM फर्स्ट मिशन के तहत क्या किया है? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है दक्षिणी ध्रुव पर। यह था दोस्तों आज के इस अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में विशेष जिसके बारे में आपसे चर्चा की। मिलते हैं आगामी सेशन में और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कैसे लगा आज का सेशन। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।